25 की उम्र में खत्म हुआ उमरान मलिक का करियर। रोते रोते कर दिया बड़ा ऐलान, क्रिकेट जगत भी हुआ हैरान। 150 की रफ्तार भी नहीं आई काम। जी हाँ दोस्तों, 25 साल की उम्र, 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार और कभी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्पीड सेंसेशन कहलाने वाला उमरान मलिक आज टीम इंडिया से इतनी दूर क्यों है? जिस गेंदबाज को देखकर कभी कहा जाता था कि भारत को अपना रफ्तार का बादशाह मिल गया है, उसी उमरान ने आज रोते रोते क्या बड़ा ऐलान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उमरान की रफ्तार उनके लिए वरदान थी या वही रफ्तार उनके करियर की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? क्या उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त मौके मिले, या फिर टीम इंडिया की बदलती रणनीति में उमरान धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ उमरान मलिक की नहीं है। ये उस सपने की कहानी है जिसे करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस ने देखा था। एक ऐसा भारतीय तेज गेंदबाज जिसकी गेंद बल्लेबाज तक पहुंचने से पहले ही डर पैदा कर देती थी, जिसकी स्पीड देखकर क्रिकेट की दुनिया हैरान थी। आईपीएल में जब उमरान ने लगातार 150 प्लस की रफ्तार से गेंदें फेंकनी शुरू की, तो अचानक पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा होने लगी, उमरान मलिक। कभी उन्हें भारत का भविष्य बताया गया, कभी भारत का सबसे तेज गेंदबाज कहा गया, और कभी यही तक कहा गया कि अगर इस खिलाड़ी को सही तरीके से तैयार किया गया तो आने वाले वर्षों में वह दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शामिल हो सकता है। उमरान ने भारतीय जर्सी पहनी और करोड़ों फैंस को उम्मीद थी कि अब भारत के पास ऐसा गेंदबाज है जो अपनी रफ्तार से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान आईपीएल से बिल्कुल अलग था। यहाँ सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि लाइन लेंथ, नियंत्रण, फिटनेस, परिस्थितियों को समझना और लगातार प्रदर्शन करना जरूरी था। उमरान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई। कुछ मुकाबलों में उनकी गेंदबाजी महंगी साबित हुई। कई बार लाइन लेंथ में नियंत्रण नजर नहीं आया और धीरे धीरे टीम मैनेजमेंट का भरोसा दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ता गया। और फिर वह दिन आया जब उमरान टीम इंडिया से बाहर हो गए। शुरुआत में फैंस को लगा कि शायद कुछ मैचों के बाद उन्हें फिर मौका मिलेगा, लेकिन वक्त गुजरता गया। एक सीरीज आई, फिर दूसरी सीरीज, फिर तीसरी, और उमरान का नाम टीम इंडिया की लिस्ट में नजर नहीं आया। यहीं से फैंस का सवाल और बड़ा हो गया, आखिर उमरान को दोबारा मौका कब मिलेगा? क्योंकि उमरान कोई सामान्य तेज गेंदबाज नहीं थे। उनके पास वह चीज थी जिसकी तलाश दुनिया की हर क्रिकेट टीम करती है, कच्ची और असाधारण रफ्तार। लेकिन क्रिकेट का नियम बेहद कठोर है। अगर रफ्तार के साथ नियंत्रण नहीं है तो बल्लेबाज उसी रफ्तार को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि उमरान के करियर को सिर्फ चयनकर्ताओं की गलती या किसी एक खिलाड़ी की वजह से खत्म हुआ करियर कहना सही नहीं होगा। उनके प्रदर्शन, गेंदबाजी में निरंतरता, फिटनेस और टीम की जरूरतों ने भी इसमें भूमिका निभाई है। लेकिन फैंस की शिकायत फिर भी अपनी जगह है, क्योंकि जब भारत के पास एक 150 प्लस की रफ्तार वाला एक युवा गेंदबाज मौजूद था, तो उसे लंबे समय तक विकसित करने और लगातार मौके देने की मांग लगातार उठती रही। दूसरी तरफ टीम इंडिया ने दूसरे तेज गेंदबाजों पर भरोसा किया। उमरान के लिए संदेश साफ था, अगर वापस आना है तो खुद को दोबारा साबित करना होगा। और यहीं से शुरू हुई उमरान मलिक की असली लड़ाई। टीम इंडिया से बाहर होने के बाद भी उन्होंने क्रिकेट से दूरी नहीं बनाई। घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए अपनी गेंदबाजी पर काम करने की कोशिश जारी रखी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सिर्फ ये कहना कि उनके पास स्पीड है अब काफी नहीं होगा। उन्हें विकेट चाहिए, उन्हें निरंतरता चाहिए, उन्हें नियंत्रण चाहिए, और सबसे जरूरी, उन्हें ऐसा प्रदर्शन चाहिए जिससे चयनकर्ताओं को उनका नाम दोबारा नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। हाँ, ये सच है कि उनका इंटरनेशनल करियर अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जिसकी उम्मीद उनके डेब्यू के समय की गई थी। ये भी सच है कि टीम इंडिया में जगह बनाना बेहद मुश्किल है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उमरान के पास एक ऐसी खासियत है जिसे दुनिया में हर तेज गेंदबाज के पास नहीं देखा जाता, असाधारण गति। अब सवाल ये नहीं है कि उमरान कितनी तेज गेंद फेंक सकते हैं, सवाल ये है कि क्या वह उस रफ्तार को एक संपूर्ण तेज गेंदबाजी पैकेज में बदल सकते हैं? क्या वह बल्लेबाज को सिर्फ डराएंगे या विकेट भी निकालेंगे? क्या वह सिर्फ एक स्पीड स्टार रहेंगे या एक भरोसेमंद इंटरनेशनल गेंदबाज बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उमरान मलिक दोबारा टीम इंडिया की नीली जर्सी पहन पाएंगे? फैंस आज भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने कभी भारतीय क्रिकेट को यह भरोसा दिया था कि हमारे पास भी दुनिया को हिला देने वाली रफ्तार है, उसे इतनी जल्दी भूल जाना फैंस के लिए आसान नहीं है। उमरान के सामने अब कोई शॉर्टकट नहीं है, न कोई बहाना, न कोई सिर्फ रफ्तार का भरोसा। उन्हें मैदान पर उतरना होगा और अपने प्रदर्शन से जवाब देना होगा, गेंद से जवाब देना होगा, विकेट से जवाब देना होगा। और अगर उमरान ऐसा करने में सफल हो गए तो जिस कहानी को आज कुछ लोग खत्म मान रहे हैं, वही कहानी कल भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी वापसी की कहानी बन सकती है।